मेरे दोस्तों, बात इतनी गंभीर है कि अगर जरूरत पड़े तो प्राण तक दांव पर लगा दो, लेकिन कल से एक चीज किसी को मत सौंपना। अगर जरा सी भी चूक हुई और वह चीज आपके घर से निकल कर गलत हाथों में चली गई तो किस्मत का पूरा खेल उल्टा पड़ जाएगा। जिंदगी की राह इतनी उलझ जाएगी कि इंसान खुद सोचेगा, यह क्या हो गया मेरे साथ। कल का दिन कोई आम दिन नहीं है। आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत योग बन रहा है कि अगर आपने ठीक तरह से समझकर इसका लाभ उठाया तो आप खुद कहोगे, वाह प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। सुबह का समय खास तौर पर बहुत ही चमत्कारिक रहेगा। जैसे ही प्रातः काल की ऊर्जा बदलेगी, आपको भीतर से एक हल्कापन, एक मुस्कान महसूस होगी और मन से आवाज आएगी, अब हमारा समय शुरू हो चुका है। लेकिन यही जगह सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। अगर इसी दौर में आपने अपने घर से एक चीज किसी और को दे दी और वह इंसान ऐसे भी जो भीतर से आपका सच्चा नहीं है, तो समझ लेना किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगा। आप दिल से साफ इंसान हो, किसी के लिए बुराई नहीं सोचते, बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो। इसी सादगी का लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। आज का ज्योतिषी संकेत साफ कह रहा है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। कई चेहरों के पीछे छिपी दुश्मनी आपको गहरे गड्ढे में ढकेलने की ताक में बैठी है। आज मैं भविष्यवाणी के माध्यम से उन लोगों की असलियत खोलने वाली हूँ जो आपके जीवन को अभी खुशहाल देखना ही नहीं चाहते। मैं आपको एक ऐसे नाम का पहला अक्षर बताऊंगी जिस नाम वाले व्यक्ति के लिए आप जीवन भर कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी वह दिल से आपका भला नहीं चाहेगा। उल्टा वही आपके सामने ऐसे शब्द बोल देगा, ऐसे बर्ताव कर देगा जो आपकी पूरी खुशी टूटकर बिखर जाएगी। दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी और अंदर से बेचैनी बढ़ जाएगी। ऐसे इंसान से अगर कभी दूरी नहीं बनाई तो आगे चलकर जिंदगी आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं देगी। साल 2026 का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। 24 घंटों के भीतर यही होगा। यही वह समय है बड़े अंत और एक नई शुरुआत की रेखा खींचने का। अगर आपने सही वक्त पर सही दिशा में कदम बढ़ाया और उस गलत इंसान का साथ छोड़ दिया तो इतना बड़ा चमत्कार होगा कि साल के अंत तक आप खुद कहेंगे, प्रभु, आपने तो मेरी डूबती नैया को बचा ली, मेरे जीवन डूबने से निकाल दिया। इसलिए अभी जिनके दिल में सच में महादेव के प्रति श्रद्धा है वह इस वीडियो को प्रेम से लाइक करे, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखे। जो भी यह संकल्प लेकर कमेंट करेगा उसका जीवन भोलेनाथ कभी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। महादेव हमेशा बड़े अनर्थ से पहले छोटा सा संकेत भेजते हैं। जैसे यह वीडियो आपके सामने आया है, मानो खुद महादेव ने आपको चेतावनी भेजी है, सावधान हो जाइए, आने वाली घटना से पहले जाग जाइए। मैं आपका अपना साथी हूँ। आज वह सच्चाई खोलने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस नाम का मैं जिक्र करूंगी वही इंसान आपका खेल खत्म करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले महादेव की कृपा से इस वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, इसलिए इसे आखिर तक बिना स्किप किए देखना। अगर एक भी जानकारी अधूरी रह गई तो आगे चलकर घर में ऐसा बवंडर उठ सकता है कि अपने ही घर का सदस्य आपके खिलाफ खड़ा होता दिखेगा और आप सोचेंगे आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, कल का दिन बहुत हल्का नहीं है। आपके जीवन में दो तरह के योग एक साथ बन रहे हैं। एक तरफ राजयोग खड़ा है जो आपको राजा जैसी जीवन शैली दे सकता है और दूसरी तरफ विनाश योग सक्रिय है जो सब कुछ उलट पुलट कर सकता है। अगर आपने उस नाम वाले व्यक्ति का साथ छोड़ दिया तो जिंदगी में सम्मान, समृद्धि और स्थिरता आएगी। लेकिन अगर उसी के साथ बने रहे, उसी पर अपने राज, अपने भरोसे, अपना सब कुछ लुटाते रहे, तो यही साथ आपकी पूरी कहानी बदल देगा। और हाँ, यह सब आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि समय से पहले चेताने के लिए कहा जा रहा है। आज की कुंडली के संकेत बता रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपका अपना बनकर आएगा, आपकी कमजोरियों को पढ़ेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा और फिर आपके फैसलों में दखल देकर अपना लाभ उठाएगा। आज आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, अंदर से लगेगा कोई बात आपसे छिपाई जा रही है, कोई पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। आपको महसूस होगा कि कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी मान ले रहा है, आपके निर्णय में टांग अड़ाना चाहता है। ग्रहों की चाल साफ संदेश दे रही है, इस समय आपका अंतर्मन बहुत तेज काम कर रहा है, आपका इंस्टिंक्ट सच बोल रहा है। लेकिन समस्या यह है कि आपके ही
कुछ अपने लोग आपके फैसलों से खुश नहीं है। आप सच बोलेंगे पर उन्हें झूठ लगेगा, आप सही करोगे पर उन्हें गलत लगेगा। ऐसे में लड़ाई लड़ने से अच्छा है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और सब कुछ ईश्वर पर सौंप दो। यह संकेत कोई आम संकेत नहीं बल्कि ऊपर वाले की तरफ से सीधी चेतावनी है। अब सबसे अहम बात वह एक चीज जिसे आपको 48 घंटों के अंदर किसी भी हाल में किसी को नहीं देना है। वह चीज है आपका राज, आपकी कमजोरी और आपकी असली चाल। आप भी किसी को मत बताना। आप ये 3 चीजें कभी किसी को मत बताना। आप आगे क्या सोच रहे हो, कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हो, घर में कौन सी चीजें लाने वाले हो, आपके पास कितना पैसा है, आपकी दिक्कतें क्या है, आपकी मजबूरियां क्या है, घर के अंदर की निजी बातें क्या है। यह सब बातें अगर आपने किसी को बतानी शुरू कर दी, खासकर उस इंसान को जिसे आपने बहुत अपना समझते हो, तो वही आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आपकी ही जानकारी को वह आपको फंसाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और परेशान करने के लिए हथियार की तरह उपयोग करेगा। आज कोई आपकी भावनाओं से खेलेगा, आपको भरोसा दिलाएगा, मीठा बोलेगा, फिर आपकी बातों को अपने फायदे के लिए उलट देगा। यही वह एक चीज है जिसे भूलकर भी इस समय किसी को मत देना अपना भरोसा और अपना गुप्त राज। चाहे वह कितना भी अपना लगे, कितने भी सालों का संबंध क्यों ना हो। इस वक्त अपने सीक्रेट्स, अपने अंदर की बातें, अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा मत करना, क्योंकि आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही भरोसा अगर गलत जगह खर्च कर दिया गया तो यही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इस समय अपने विश्वास की रक्षा करो, अपने राज की रक्षा करो, अपने अंदर की बातों को संभाल कर रखो, यही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मेरे दोस्तों, आपके भीतर भगवान ने एक अद्भुत शक्ति रखी है। आप अक्सर लोगों के चेहरे देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सच्चा है, कौन बनावटी है। लेकिन याद रखना, अभी जो समय चल रहा है उसमें पहचान करना आसान नहीं होगा। कुछ चेहरे आपको बहुत अपनापन दिखाएंगे लेकिन भीतर से वही आपके लिए सबसे बड़े जाल बुन सकते हैं। इसलिए इस समय किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने से बचो। बात को हल्के में मोड़ दो, मुस्कान के साथ टाल दो, बहाना बना दो, वरना वही बात आगे चलकर आपका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। अब सुनिए किस तरह के लोगों से इस समय आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। सबसे पहले वे लोग जो सामने कुछ मीठा बोलते हैं, हर वक्त प्यार प्यार की बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपकी जड़ों को कुल्हाड़ी से मारते हैं। आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं और जैसे ही आप नजर से ओझल हुए वहीं से आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग न सच में अपने घर के होते हैं न समाज के। बस जहाँ फायदा दिखे वही वह झंडा उड़ा लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरे नंबर पर आते हैं उधार मांगने वाले लोग। अगर आज किसी ने आपसे अचानक पैसा, कोई बड़ा सामान या उधार मांगा तो साफ और सीधे शब्दों में मना कर दो। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस समय उधार दिया गया तो वापसी में रुक सकता है, पैसा फंस सकता है या आपके लिए टेंशन का कारण बन सकता है। चाहे सामने वाला कितना भी भरोसेमंद लगे, इस समय अपने धन को बचाकर ही रखना समझदारी है, वरना बाद में दिल भी दुखेगा और पैसा भी अटक जाएगा। तीसरी बात, वे लोग जो बार बार आपके फैसले बदलवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लगातार आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको कमजोर महसूस करा रहा है, हर बात में आपकी राय को काट रहा है, जो आप प्लान बना रहे हैं उसे मजाक में उड़ाकर दे रहा है, आपके सपनों पर तंज कसता है, तो समझ लेना यह इंसान आपको ऊपर उठते नहीं देखना चाहता। ऐसे लोग खुद भी कभी मन से खुश नहीं रहते और किसी और को भी खुश नहीं रहने देते, किसी और की खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका काम ही यही है, जलन करना, तुलना करना, दूसरों को नीचा गिराकर खुद को बढ़ाकर दिखाना। लेकिन याद रखना, ईश्वर ऐसे लोगों को बहुत देर तक मौका नहीं देते। एक समय आता है जब उनकी यही जलन उन्हें भीतर से जला देती है। जब आपकी बारी चमकने की आएगी तब यह दूर हो चुके होंगे या फिर आपकी रोशनी देखकर भीतर ही भीतर ये टूट रहे होंगे। इसलिए जो व्यक्ति बार बार आपकी मेहनत, आपके सपनों, आपकी ईमानदारी का मजाक उड़ाए, भीड़ में आपकी कमियां गिनाए, उनके सामने कभी दिल खोलकर अपनी बातें मत रखना। ये लोग ना तुम्हारे हैं न किसी और के। इस समय अचानक से दोस्ती बढ़ाने वाले, नए नए अपनापन दिखाने वाले लोगों से भी दूरी बनाकर रखना। अगर कोई अचानक आपकी बहुत चिंता दिखाने लगे, आपको जरूरत से ज्यादा गाइड करने लगे, आपका बहुत खास दोस्त बनने लगे, तो तुरंत भरोसा मत करना। यह समय बेहद नाजुक है, इसे सोने की तरह संभालना। दोस्तों याद रखो, अगर सिर्फ भूखे रहने से ही भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे पहले सड़क पर बैठा भिखारी ही भगवान का
सबसे बड़ा प्रिय होता। असली उपवास पेट का नहीं, विचारों का होता है। गलत सोच, नफरत, घमंड, ईर्ष्या, इनसे दूर रहना सबसे बड़ा तप है। इंसान को सबसे पहले अपनी नजरों में ही सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी शिकायत करती रहती है। भगवान ने कंठ कोयल को दिया, पर बोल हर किसी के अच्छे नहीं होते। रूप में आपको मोर दिया, पर सुख उसके हिस्से में भी होते हैं, हर वक्त नहीं होते। इंसान को बुद्धि दी, पर संतोष बहुत कम लोगों को मिला, और जिन्हें संतोष मिला उन्हें दुनिया ने चैन छीन लिया। इसलिए अपने धन, अपनी हैसियत, अपने रुतबे पर कभी घमंड मत करना। यह सब क्षणिक है। जो भी लोग अपने धन के नशे में चूर हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, किसी का भला नहीं चाहते, हर वक्त दूसरों की कमी निकालते हैं, उनके लिए ईश्वर की योजना अलग होती है। अगले 48 दिनों के भीतर आपकी कोई न कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होने के संकेत अवश्य दिखेंगे, अगर आप सच्चे मन से आस्था रखेंगे। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिनसे आपको अभी के अभी दूरी बनानी है। सबसे पहले एक विशेष संकेत। कुछ कन्या राशि वाले अविवाहित व्यक्ति, विशेष रूप से वे जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। ध्यान रहे, पी नाम वाले सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ पी अक्षर वाले ऐसे होंगे जो आपकी तरक्की को देखकर भीतर ही भीतर जलते रहेंगे। सामने दोस्ती निभाएंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। आपका साथ निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फैसलों में सचमुच आपके सामने खड़े नहीं होंगे, बस मजाक उड़ाने के लिए साथ रहेंगे। ऐसे पी नाम वाला कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो हमेशा आपकी हंसी उड़ाता है, आपको नीचा दिखाता है, आपके सपनों को हल्के में लेता है। सो समझ लो, यह वही इंसान है जो आपका खेल खत्म करना चाहता है। लेकिन यदि आप आस्था से एक साधारण सा उपाय कर लो, तो उसकी बुरी नजर, उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही सच्ची श्रद्धा भाव से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आपने इस मंत्र को सच्चे मन से अपनाया तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ईश्वर खुद आपके लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे, आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा।